वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे चैनल द स्टडी टेक में स्वागत है। सो इन दिस वीडियो वी आर डिस्कसिंग द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 30th of May 2022 ना 30 मई 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल एंड एडिटोरियल होंगे हम उनको डिस्कस करेंगे। सो वीडियो विल बी वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड अगेन आई रिमेंबर ऑल ऑफ यू दैट दिस वीडियो विल बी बाइलैंग्वेल। ओके, ये बाइलैंग्वेल होने वाली है। इट इज़ ईजिली अवेलेबल इन हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, तो आपको हिंदी से इंग्लिश में प्रॉब्लम नहीं होगी, इंग्लिश से हिंदी में प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। ओके, नाउ बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट वीडियो अपडेट। एट द सेम टाइम आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज डू शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स एंड ऑल अदर एस्पिरेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ओके, नाउ टुडे आई एम वेरी इल, मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है तो आपको थोड़ा आवाज़ में प्रॉब्लम होगा। ठीक है, बट मैं ट्राई करूँगा कि न्यूज़पेपर को मैं आज कंप्लीट कर पाऊँ। ओके, let's discuss the first page of the newspaper, the very important article which have come today. Now one is very important, another we will discuss slightly, okay, because critics and politics इसमें create हुई हैं, okay, but हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, ठीक है, बिकॉज ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा है। नाउ इंपॉर्टेंट आर्टिकल दैट सेंटर रिट्रैक्ट कॉशन ऑन आधार कार्ड फोटोकॉपीज। ठीक है, आधार फोटोकॉपीज के ऊपर सेंटर ने वापस ले लिया है कॉशन को। ठीक है, UIDAI ने वार्न कर दिया था फ्रॉम शेयरिंग देयर फोटोकॉपीज, ताकि इसका मिसयूज़ हो। ओके, मिसयूज़ के कारण UIDAI ने वार्न किया था कि वार्निंग दी थी कि आप अगर आधार कार्ड की फोटोकॉपीज़ अगर आप करके दीजिएगा तो इट कैन बी मिसयूज। ठीक है, वो मिसयूज़ किया जा सकता है। ओके, बट 2 days after issuing an advisory caution people against sharing a photocopy of their Aadhaar card, the union government on Sunday said withdrew the notifications claiming that it could be misinterpreted. ठीक है, ये misinterpreted मतलब wrongly explained है, इसको कह के जो सेंटर है उन्होंने रिट्रैक्ट कर ली कॉशन को। ओके, नाउ जो बेंगलुरु रीजन ऑफिस ऑफ UIDAI है, UIDAI का फुल फॉर्म आप सबको पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ, लिख लीजिए। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ UIDAI। आप लिख सकते हैं, इट मे बी आस्किंग योर एग्जाम। ओके, द बेंगलुरु रीजनल ऑफिस ऑफ UIDAI on 27th of May published a notification asking people not to share photocopies of their Aadhaar card, and that is as it could be misused। ठीक है, तो ये 27 मई 2022 की बात कर रहे हैं, जहां पर बेंगलुरु रीजनल ऑफिस UIDAI के बेंगलुरु रीजनल ऑफिस ने एक नोटिफिकेशन पब्लिश किया था और उन्होंने पीपल को अर्ज किया था, बोला था कि प्लीज़ डू नॉट शेयर योर फोटोकॉपीज ऑफ योर आधार कार्ड दैट इट कुड बी मिसयूज। ठीक है, उसका मिसयूज़ किया जा सकता है, गलत फ़ायदे उठा सकते हैं गलत लोग, क्योंकि आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन होती है, आपके एड्रेस होते हैं, उसमें आपका आधार नंबर होता है दैट कैन ट्रैक योर फोन्स, नॉट इट कैन ट्रैक योर फोन्स बट आपके उससे क्या निकल जाएंगे, मोबाइल नंबर आपको पता चल जाएगा उससे। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स विच यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट उसके रिगार्डिंग बोला गया है बहुत सारी चीजें जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। आधार आइडेंटिटी ऑथेंटिकेशन इकोसिस्टम हैज प्रोवाइडेड adequate feature for protecting and safeguarding the identity and privacy of आधार कार्ड होल्डर्स। ठीक है, सो जो आधार आइडेंटिटी ऑथेंटिकेशन जो इकोसिस्टम है, ये क्या करते हैं, ये प्रोवाइड कराते हैं एक एडिक्वेट फीचर्स को। ठीक है, जिससे क्या होगा, जो आधार कार्ड होल्डर हैं, जो आधार होल्डर हैं, उनकी प्राइवेसी और उनकी जो प्रोटेक्शन है और सेफ गार्ड को ध्यान रखते हुए ये सब चीज़ें वहाँ पर प्रोवाइड की जाती है, और ये बताया गया स्टेटमेंट पे। ठीक है, जबकि वो बोल रहे हैं कि ये मिस इंटरप्रेटेड है, ठीक है, ये रॉन्गली एक्सप्लेन है, तो ये उनका एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि इट कुड बी लाइक दैट। ठीक है, ये ऐसा हो सकता है कि आधार आइडेंटिटी ऑथेंटिकेशन इकोसिस्टम क्या प्रोवाइड करता है, एडिक्वेट फीचर प्रोवाइड करता है, सफिशिएंट फीचर प्रोवाइड करता है फॉर प्रोटेक्टिंग सेफगार्डिंग द आइडेंटिटी एंड प्राइवेसी ऑफ द इंडिविजुअल। ओके, सो आधार कार्ड जो भी होल्डर्स है उनकी प्राइवेसी और प्रोटेक्शन को ध्यान रखते हुए ये सारी चीजें की गई है। सो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट विच हैज बीन गिवन बाय द UIDAI ऑफ बेंगलुरु रीजनल ऑफिस। ठीक है,
नाउ यहाँ पर एक नवंबर 2016 11 नवंबर की ये नोटिफिकेशन आई थी दैट द UIDAI फ्रॉम इट्स ऑफिशियल हैंडल ट्वीटेड वी अर्ज यू टू बी वेरी डिस्क्रीट अबाउट योर आधार कार्ड्स एंड अदर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, डू नॉट शेयर द डॉक्यूमेंट्स नंबर। ठीक है, आप डॉक्यूमेंट्स नंबर शेयर नहीं कीजिए। ये कब आई थी नोटिफिकेशन? 2016 11 नवंबर में UIDAI ने इसको ट्वीट करके बताया था कि वी आर वेरी मच कंसर्न अबाउट योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, सो प्लीज डू नॉट शेयर योर डॉक्यूमेंट नंबर्स। आप डॉक्यूमेंट नंबर्स और प्रिंटेड कॉपी आप नहीं दीजिए किसी को, ताकि आपका जो आधार कार्ड है या फिर कुछ भी है, आपकी जो पर्सनल चीज़ें हैं वो किसी और के साथ ये शेयर ना हो जाए। ठीक है, सो दिस इज वेरी नीड विच यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया यहाँ पर दैट वे हम लोग डिस्कस करेंगे दैट आधार जो है दिस हाउएवर इट वाज सेड दैट सिंस Aadhaar card is a document with detail of personal information. It is keen to giving out a mobile number. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर आपको देखने की ज़रूरत है। आधार कार्ड में आप सबको पता है एक टाइप का डॉक्यूमेंट है जिसमें इंडिविजुअल की पर्सनल इंफॉर्मेशन रहती है। ओके, बैंक अकाउंट नंबर्स, आधार कार्ड, इट इज अ कीन टू गिव इन आउट ठीक है, इट्स अ कीन टू गिव आउट द मोबाइल नंबर। ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट विच यू नीड टू अंडरस्टैंड आधार एज एन आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स by its very nature need to be shared openly with others। ठीक है, ये बोला गया कि एक बहुत ही नेचुरली हम शेयर कर सकते हैं और इसको कोई भी दिक्कत नहीं होगी शेयर करने में विद अदर्स। तो इसमें झंझट की कोई बात नहीं है, ये ऑफिशियली गवर्नमेंट के द्वारा बता दिया गया है, तो आप सबको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, यू डू नॉट नीड टू टेक टेंशन टू मच बिकॉज गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली ऑफिशियली अनाउंस दैट इट कैन बी शेयर्ड, इट्स वेरी मच कॉन्टैक्ट विथ इट इज़ हैविंग द कॉन्टैक्ट विथ नेचर और इट इज़ हैविंग द फुल प्राइवेसी and security of that individual। okay, so this is important which you need to understand। okay, सो ये पहला आर्टिकल था जो कि इंपॉर्टेंट था। यहाँ पर एक वर्ड है दैट इज व्हाट इज मार्क्स्ड आधार। ठीक है, मार्क्स्ड आधार क्या है ये आपको जानना जरूरी है। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर ही लिखा हुआ है एंड आधार नंबर कंसिस्ट ऑफ 12 डिजिट। ठीक है, आधार नंबर में आप सबको पता है 12 डिजिट होते हैं। ठीक है, मास्किंग एन आधार नंबर मीन्स रिप्लेसिंग द फर्स्ट 8 डिजिट विद सम कैरेक्टर्स लाइक एक्स, कुछ भी हो सकता है, XYZ जो भी है। ठीक है, आधार नंबर की जो मार्क्सिंग होती है उसका मतलब क्या है ये यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, इसका मतलब है कि 8 जो पहले 8 डिजिट है, 12 डिजिट है टोटल, तो 12 में से जो पहले 8 डिजिट हैं उसको किसी कैरेक्टर के थ्रू, किसी कैरेक्टर के थ्रू, XYZ कुछ भी हो सकता है वो, उसके थ्रू अगर कोई रिप्लेस करता है वाइल ओनली लास्ट 4 डिजिट ऑफ इट्स ओरिजिनल नंबर्स आर विजिबल। ठीक है, XSX अगर मान लीजिए आपका आधार नंबर है, ठीक है, मान लीजिए 82SA415486517 ठीक है, ये आपका आधार नंबर है। ठीक है, तो मान लीजिए इसके जो जगह है ना ये 448, इसके जगह आप इस तरीके से हम करके लिख सकते हैं ताकि किसी को आइडेंटिफिकेशन ना मिले। और ये जो लास्ट डिजिट है 5176 ये आपकी क्या बताएगी, ये आपके जो कार्ड है इस पर अवेलेबल रहेंगी। ठीक है, तो ये हो गया आपकी मार्क्स्ड आधार। ठीक है, सेफ आधार। ठीक है, ताकि लोगों को आपके बारे में, आपके आधार के आइडेंटिफिकेशन पता ना चले। ओके, सो दिस कैन बी यूज्ड। ओके, ये हम कर सकते हैं बिकॉज दिस ओनली अगर ये नंबर विजिबल होगा तो ये होगा कि आपके जो लास्ट फोन नंबर में याद रखिएगा पहला डिजिट सबका सेम होता है, पहला 3-4 डिजिट अगर मान लीजिए तो सेम होगा सबका, लेकिन लास्ट के जो डिजिट होते हैं ना नंबर्स वो अलग अलग होते हैं सबके। ठीक है, तो ऐसा इधर भी आधार कार्ड में लास्ट जो डिजिट है वो तो शुरू से ही सबका अलग होता है, लेकिन लास्ट डिजिट से हमारी वैल्यू पता चलती है। ठीक है, सो ओरिजिनल नंबर से उनको विजिबल रखिए, बाकी वी कैन हाइड इट ओके बाय रिप्लेसिंग दिस। ठीक है, हम लोग इसके थ्रू मार्क्स्ड आधार के थ्रू इसको हम कर सकते हैं। ठीक है, आप मार्क्स्ड आधार को डाउनलोड भी कर सकते हैं बाय गोइंग टू दिस लिंक। ठीक है, आप https eaadhar.uday.government.in के थ्रू आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं मार्क्स्ड आधार को। ठीक है, सो यू हैव टू गो ओवर देयर, उसके बाद आपको अपने वहाँ पर डालना है आधार नंबर, उसके बाद कैशपा वहाँ डालना है। ओके, और उसके बाद आपको ऑप्शन देगा कि आधार कार्ड आपको कैसा चाहिए, मार्क्स्ड चाहिए, विदाउट मार्क्स चाहिए, तो आप वहाँ पर जाके कर सकते हैं। आपको एक OTP आएगा जो आपके नंबर पे होगा, उसके थ्रू आप ये कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज इजिली डन विद दिस कैन बी इजिली डन बाय यू। ओके, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दैट येस्टरडे की ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। रिवेंज के चक्कर में ये सारा केस हुआ है जहाँ पर पंजाब सिंगर जो है शुभदीप सिंह सिद्धू, ठीक है, शुभदीप सिंह सिद्धू जिनकी कल रिसेंटली एक्सीडेंट में मौत हो गई। ठीक है, एक्सीडेंट बोला जा सकता है, रिवेंज का चक्कर हो सकता है। ठीक है, बोला जा रहा है कि रिवेंज के चक्कर में मारे गए हैं ये। ठीक है, मार दिया गया इनको। ओके, और ये भी क्रिटिक्स क्रिएट हो रही है कि शायद इनकी सिक्योरिटी हटा दी गई थी। ठीक है, मैंने कल आपको न्यूज़
न्यूज़ बताया था ना कि 424 ऑफिशियल्स की सिक्योरिटी हटाई है पंजाब गवर्नमेंट ने। तो एक यहाँ ये भी क्रिटिक्स क्रिएट हो रही है कि मे बी शायद इसकी वजह से जब सिक्योरिटी हटा दी है तो ये विदाउट सिक्योरिटी गए होंगे मार्केट में और इनको शॉर्ट डेट कर दिया गया। ठीक है, तो बहुत सारी क्रिटिक्स है और इनके बारे में थोड़ा सा आपको इंपॉर्टेंट बता दूं कि जो मिस्टर मौसे वाले हैं, ये हु हैड बीन सराउंडेड इन कंट्रोवर्सीज फॉर एलीगली प्रमोटिंग गन कल्चर्स। ठीक है, तो ये गन कल्चर्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते थे एंड वायलेंस इन हिज सॉन्ग। ठीक है, सो ही ऑल्सो यूज वायलेंस इन हिज सॉन्ग। अब ये क्रिटिक्स हमें खुद पता नहीं है कि क्या हुआ है क्या नहीं है। ठीक है, मैं भी यहाँ पर लोगों से पूछा वगैरह तो बोल रहे हैं कि कुछ रिवेंज का चक्कर है, तो कुछ बोल रहे हैं कि सिक्योरिटी हटा दी इसलिए इनके साथ ऐसा हुआ। ठीक है, कुछ बोल रहे हैं इन्होंने गलत काम किया होगा। ठीक है, तो इसकी वजह से हुआ। आप लोग मुझे बताइएगा। ठीक है, यू ओनली विल टेल मी, मैं ये तो नहीं जज कर सकता। ठीक है, इफ़ यू नो करेक्टली, ठीक है, अगर आप करेक्टली जानते हैं देन प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि इनके साथ क्या हुआ। ठीक है, और क्या मतलब इस तरीके से होना चाहिए था कि नहीं, सिक्योरिटी पंजाब गवर्नमेंट को हटानी चाहिए थे कि नहीं। ठीक है, सो प्लीज डू राइट इन कमेंट सेक्शन में मुझे आप करके जरूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल दैट फ्लाइट विथ 22 पैसेंजर गोज मिसिंग आफ्टर टेक ऑफ इन नेपाल। ठीक है, नेपाल में टेक ऑफ करने के बाद 22 पैसेंजर समेत ये फ्लाइट मिस हो गई। ठीक है, मतलब कि कहीं खो गई है। ठीक है, वेदर कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब था और इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि लोगों की सेफ्टी और सिक्योरिटी को ध्यान रखते हुए अभी ऑपरेशन चलाए गए हैं बाय नेपाली हेलीकॉप्टर, आर्मी हेलीकॉप्टर्स के थ्रू ट्रैक किया गया है इनको। ठीक है, एक्सीडेंट हुआ है। ठीक है, बाय बैड वेदर की वजह से एक्सीडेंट हुआ है। अभी देखते हैं आगे क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आएगी इसके रिगार्डिंग, वो भी देखना जरूरी है। ठीक है, सो 4 इंडियंस अमंग पैसेंजर्स। ठीक है, इसमें आपको मैं बता दूं कि लगभग 4 इंडियंस थे इसमें। ठीक है, और पायलट जो है मैं आपको बता दूं कि इसको ट्रैक कर लिया गया है। पायलट की जो फ़ोन है उससे उसकी मदद से ट्रैक किया गया है नेपाल प्लेन के द्वारा, एंड जो मिस हो गई है 22 पैसेंजर के साथ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि पायलट फ़ोन के द्वारा पायलट का जो फ़ोन है वो रिंग हो रहा है और उसी से ट्रैक किया गया है ना। ये हम पता लगा लेंगे कि ये है कहाँ पर और वहाँ जाके तुरंत से जितना जल्दी से जल्दी हो सके हम इसको जल्दी हो सके रेस्क्यू करने की ऑपरेशन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड। इन्होंने मेंशन किए फैमिलीज़ के बारे में, कौन कौन सी किसके फैमिली थे। ठीक है, तो वो इन्होंने सारा चीज़ मेंशन किया है। ठीक है, पोखरा से ये टेक ऑफ किया था 200 किलोमीटर ईस्ट काठमांडू की तरफ, और उसके बाद 10-15 के बाद वेदर कंडीशन खराब होने की वजह से ये मिसिंग हो गया। ठीक है, इसमें 4 इंडियंस है। द एयरलाइन issued the list of passengers which identified 4 Indians as Ashok Kumar Tripathi, his wife Vaibhavi Badekar, and their children and Ritika. Their family resides Thane near Mumbai. ठीक है, मुंबई में वो मुंबई के रहने वाले थे और ये अचानक ये दुर्घटना घटी। ठीक है, सो विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, हम लोग ऑफकोर्स आईपीएल के बारे में डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। ठीक है, मेरे को टाइम तो मिला नहीं, न्यूज़पेपर मैं थोड़ा बहुत पढ़ाई कर रहा था, स्टडी कर रहा था, मैं मैच देख नहीं पाया, लेकिन हाँ फैक्ट मुझे पता है थोड़ा, वो हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट में। ठीक है, आईपीएल लवर प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है। अगर आप वीडियो देखते हैं तो हमारा प्लीज़ चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, नाउ इसके बारे में हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। मैं आपको जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ बताऊंगा वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी, प्लस न्यूज़ वो बहुत ज़्यादा आपकी फैली हुई होगी, मतलब कि न्यूज़ वो बहुत ज़्यादा आपको मिल जाएगा करंट न्यूज़ में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक फ्लड सिचुएशन इंप्रूव्स इन असम। ठीक है, असम में जो फ्लड सिचुएशन है अभी धीरे धीरे इंप्रूव होती जा रही है। ठीक है, और ये देखा गया है कि लगभग जो 4.02 लाख पीपल है रिमेन अफेक्टेड अक्रॉस 4 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, ये आपको पता होना चाहिए कि जो सिचुएशन है वहाँ पर धीरे धीरे कंट्रोल में होती जा रही है। ठीक है, और बहुत ज़रूरी है कि वहाँ से रेस्क्यू किया जाए। ठीक है, आप मेरे साथ कंफर्टेबली आगे बढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है आपको। ठीक है, आपको मैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे ऑफकोर्स मैं वो बताता जाऊँगा। ठीक है, क्रिटिक्स नहीं पढ़ाएंगे हम, पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं पढ़ने वाले। ठीक है, पॉलिटिक्स विल नॉट बी आस्क्ड इन द एग्जाम। ठीक है, ये पूछे नहीं जाएंगे। ओके, रिटर्न ऑफ ग्रेट पावर रिवाइवरीज। ओके, द पोस्ट वॉर कोल्ड एरा, यूरोप और जर्मनी की यहाँ पर बहुत सारी क्रिटिक्स दी गई है। ओके, विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। और यहाँ अगर हम इस आर्टिकल को छोड़ते भी हैं तो हमें कोई इससे नुकसान नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं यूरोप और जर्मनी से रिलेटेड है। ओके, सो इसके बारे में एक वर्बली अगर आप पढ़ लें तो आपके लिए सही होगा, नहीं तो आप इजीली, मैं आपको बता रहा हूँ, इजीली आप इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, सो देयर इज नो नीड टू टेक टेंशन। नाउ एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल दैट इज बिल्डिंग पीस एंड प्रोस्पेरिटी विथ ब्रिक्स, विद स्ट्रॉन्ग ब्रिक्स। ठीक है, ब्रिक्स के रिगार्डिंग यहाँ पीस एंड प्रोस्पेरिटी की बात की गई है। ठीक है, रिसेंटली आपको मैं बता दूं इस साल कौन होस्ट कर रहा है ब्रिक्स की मीटिंग, आप सबको पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछे भी जाएंगे आपके आने वाले एग्जाम्स में। ठीक है, तो कौन होस्ट कर रहा है?
चाइना। चाइना इज होस्टिंग दिस ईयर ब्रिक्स, ठीक है। तो ब्रिक्स की होस्टिंग कौन कर रहा है? चाइना कर रहा है। और आपको पता है ना ब्रिक्स में कौन कौन से मेंबर है, एकदम बाय नेम इसमें लिखे हुए हैं। ब्राजील, ठीक है, बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका। ओके, सो ये सारे मेंबर्स बनकर ब्रिक्स का निर्माण किए। और उसके बाद अब साउथ अफ्रीका तो बाद में आया, ये पहले ब्रिक था, उसके बाद साउथ अफ्रीका आया, फिर ब्रिक्स बन गया, ठीक है। नाउ इस साल कौन होस्ट कर रहा है? चाइना होस्ट कर रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब ये होस्टिंग की जो मेथड है ये कैसे चलती है? पहले ब्राजील किया होगा, ठीक है, उसके बाद रशिया, उसके बाद इससे पहले वाले ईयर्स में इंडिया, उसके अब नाउ कौन कर रहा है? चाइना कर रहा है। और इसके बाद कौन करेगा? साउथ अफ्रीका करेगा। फिर वापस ये रिटर्न होकर इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझने की जरूरत है, जो कि मैंने आपको क्लियर कर दी है। ओके, होप यू गॉट क्लैरिटी। ओके, नाउ बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है कि यहाँ पर एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको इंडिया भी मिलेगा और आपको चाइना भी मिलेगा। ओके, नाउ यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है? यहाँ पर पीस एंड प्रोस्पेरिटी को रिगार्डिंग बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें है। इंडो पैसिफिक रीजन में पीस एंड प्रोस्पेरिटी को रिगार्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट एक समिट होती है, ठीक है। और जिसपे मैं आपको बता दूं कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर ध्यान में मध्य रखते हुए इस मीटिंग को कंडक्ट कराया जाता है। ओके, BRICS has become an important platform for win-win cooperation amongst China, India, Russia, Brazil and South Africa, ठीक है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू कॉपरेशन करने की जरूरत है अमंग द कंट्रीज चाइना, इंडिया, रशिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका। ओके, एंड सिग्निफिकेंट फोर्स फॉर इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्डर्स, ओके, द इम्प्रूवमेंट ऑफ ग्लोबल गवर्नमेंट्स एंड द प्रमोशंस ऑन द ऑफ कॉमन डेवलपमेंट्स। ओके, सो विच वी नीड टू अंडरस्टैंड कॉमन जो डेवलपमेंट्स है वहाँ पर इंप्रूवमेंट्स होनी चाहिए, ठीक है। ग्लोबल गवर्नेंस होनी चाहिए अच्छी, ठीक है, अच्छी खासी ग्लोबल गवर्नेंस होनी है और प्रमोशन होनी चाहिए ऑफ कॉमन डेवलपमेंट्स। ओके, नाउ वी नीड टू वर्क टुगेदर, ठीक है, वर्क टुगेदर। हमको यहाँ पे इन्होंने बोला है सिंस चाइना टुक ओवर द ब्रिक्स चेयरमैन एट द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर, ठीक है। इस साल चाइना आपको जैसा मैंने बताया होस्ट कर रहा है, चेयरमैन उसके पास है, ठीक है। अगले साल साउथ अफ्रीका के पास रहेगा। सो वी हैव वर्क टुगेदर विद ब्रिक्स पार्टनर टू प्रेस अहेड विद कोऑपरेशंस इन पॉलिटिकल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक, फाइनेंस एंड पीपल टू पीपल एक्सचेंज, पब्लिक हेल्थ एंड अदर रिलेम्स, ठीक है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स विच यू नीड टू रिमेंबर। हमने जैसे उन्होंने बताया कि चाइना जैसे टुक ओवर किया, ब्रिक्स के जो चेयरमैन है, दे हैव स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर विद द ब्रिक पार्टनर्स, ठीक है। उन्होंने ब्रिक पार्टनर्स के साथ वर्किंग करना काम करना स्टार्ट कर दिया विद सर्टेन फील्ड्स, ऑन सर्टेन फील्ड्स। ओके, जैसे इकोनॉमिक पे ध्यान देना स्टार्ट कर दिया, कॉपरेशन अमंग पॉलिटिकल सिक्योरिटीज के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट कर दिया, फाइनेंस के ऊपर, पीपल टू पीपल एक्सचेंज के ऊपर, इवन पब्लिक हेल्थ के ऊपर और कुछ और अदर फैक्टर्स है, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैक्टर्स है, उनके ऊपर उन्होंने ध्यान देना स्टार्ट किया। आप साथ ही साथ पीस और प्रोस्पेरिटी को भी लेकर चल सकते हैं। ओके, सो मोर देन 50 इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैव बीन हेल्ड कंट्रीब्यूटिंग टू सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन वेरियस कॉपरेशन फील्ड, ठीक है। सो लगभग 50 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट्स कराए जा चुके हैं फॉर देयर कॉपरेशंस इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स। ओके, नाउ यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 19 मई 2022 को चाइनीज प्रेसिडेंट जिंग जिनपिंग ने डिलीवर किया था एक वीडियो एड्रेस एट द वर्चुअल मीटिंग ऑफ ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर के बीच में जो मीटिंग हुई थी, ठीक है, उनके उसके रिगार्डिंग उन्होंने जो है वर्चुअल मीटिंग की थी, तो वीडियो एड्रेस किया था। उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट उन्होंने इशू किया। द ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर इशूड अ ज्वाइंट स्टेटमेंट, ठीक है, उन्होंने ज्वाइंट स्टेटमेंट इशू किया एंड दिस is the first dialogue of the foreign minister between BRICS and emerging market and developing countries world health, ठीक है। So this was the very first dialogue where the foreign minister between BRICS and emerging markets and developing countries was held. Okay, द वर्ल्ड टुडे विटनेस इंक्रीजिंग फैक्टर इन इंस्टेबिलिटी, ठीक है। सो आज के डेट में अगर आप देखें तो वर्ल्ड है बहुत ज़्यादा चीज़ें में बहुत ज़्यादा आपके यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलेगी जो कि इंक्रीज इंस्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है, ठीक है, अनसर्टेनिटी बढ़ती जा रही है, इनसिक्योरिटी बढ़ती जा रही है इन द रीजन्स, ठीक है। तो ये बात कर रहे हैं, इनसिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑफकोर्स काम करना पड़ेगा कंट्रीज़ को एक साथ होकर, ठीक है। और अगर हम सब सोचेंगे कि हमें हमारा प्रॉफिट चाहिए, हमें हमारा ये, हमें अपनी सिक्योरिटी, हमें अपना सब कुछ अपना अपना अगर सब करने लगेंगे ना, तो मैं आपको बता दूं कि एक टाइम पे ऐसा आएगा कि मे भी सारी कंट्रीज एक दूसरे में ही लड़ ले और कोई डिसीजन एक टाइम पे नहीं मिलेगा। ओके, तो वहाँ पर ये सब चीज़ ध्यान देने की थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, नाउ यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं दैट द ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग इंडिकेट दैट ब्रिक्स कंट्री विल स्ट्रेंथन सॉलिडेरिटी एंड कोऑपरेशन इन द फेस ऑफ चैलेंजेस विद फर्म कन्विक्शन एंड टेक रियल एक्शन टू प्रमोट पीस एंड डेवलपमेंट, ठीक है। सो ये इंडिकेट, जो फॉरेन मिनिस्टर के बीच में जो मीटिंग हुई है वो ये इंडिकेट करती है कि जो ब्रिक्स कंट्रीज है दे आर गोइंग टू स्ट्रेंथन सॉलिडेरिटी एंड कोऑपरेशन इन फेस ऑफ चैलेंजेस, ठीक है। जो भी चैलेंजेस आएंगे उसके रिगार्डिंग वो लड़ने को तैयार है और स्ट्रेंथन करेंगे सिचुएशंस, जो
सॉल्यूशंस उसके ऊपर निकालेंगे, ठीक है, कोऑपरेट करके काम करेंगे, ठीक है। एंड दे ऑल्सो नीड टू टेक एक्शन टू प्रमोट पीस एंड डेवलपमेंट, ठीक है, पीस एंड डेवलपमेंट्स की बहुत ज़्यादा जरूरत है इन द रीजन, और उसके रिगार्डिंग वो काम करने की बात कर रहे हैं, एंड अपहोल्ड फेयरनेस एंड जस्टिस। ओके, we will inject more BRICS strengthens into global developments and speak a louder BRICS voice to uphold the common interest of developing countries, ठीक है। so this is very important which you need to understand, ठीक है। now यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको ध्यान देने की जरूरत है ब्रिक्स के रिगार्डिंग। ब्रिक्स के ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आने वाले समय में आपसे पूछे भी जाएंगे, ठीक है। मे बी आपके ऊपर आपको एडिटोरियल लिखने को मिल जाए, ठीक है, ब्रिक्स का क्या रोल है, व्हाट इज द रोल ऑफ ब्रिक्स, ठीक है, व्हाट इंडिया का क्या इंपॉर्टेंट रोल रहा है, ठीक है। अगले साल ऑफ कोर्स साउथ अफ्रीका इसको होस्ट करेगा, तो उस टाइम पे इंडिया का क्या स्टैंड रहेगा। ओके, सो दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपको ये सब चीजें देखने की जरूरत है। ओके, now upholding some universal security, BRICS countries should be builders of universal security, ठीक है, it should be the builders of universal security। okay, President Xi Jinping puts forward the global security initiative, pointed out the way to make up the peace deficit and solve the global security dilemma। okay, global security जो dilemma है उसको solve करने की कोशिश करेंगे, and it is important to respect and guarantee the security of every country, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये निहायती जरूरी है कि हम दूसरी कंट्रीज को रिस्पेक्ट करें और गारंटी प्रोवाइड करें सिक्योरिटी की, ठीक है। वी शुड प्रोवाइड द सिक्योरिटी, वी शुड प्रोवाइड द गारंटी ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ एवरी कंट्री, रिप्लेस कन्फ्रंटेशंस एंड अलायंस विद डायलॉग्स एंड पार्टनरशिप्स एंड प्रमोटिंग द बिल्डिंग ऑफ बैलेंस इफेक्टिव सस्टेनेबल रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। ओके, ब्रिक्स कंट्री नीड टू स्ट्रेंथन पॉलिटिकल म्यूचुअल ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन, ठीक है। यहाँ पर 2-3 चीजें ध्यान देने की जरूरत है कि जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं दे आर नीड टू स्ट्रेंथन देयर पॉलिटिकल म्यूचुअल ट्रस्ट, ठीक है, उनकी जो पॉलिटिकल म्यूचुअल ट्रस्ट है उनको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, ठीक है। उनके बीच में जो कंट्रीज है उनके बीच में सिक्योरिटी कॉपरेशन बढ़ाने की जरूरत है। ओके, कम्युनिकेशन की जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन, अगर बातचीत होती रहेंगी, ठीक है, अगर ट्रेड वगैरह कंट्रीज में होती रहेंगी तो इससे एक बेटर कम्युनिकेशन आपको मिलेगा, ठीक है, कोऑर्डिनेशन मिलेगा ऑन मेजर इंटरनेशनल एंड रीजनल इशू, ठीक है, जो भी इश्यूज है, सपोज इंडिया और चाइना के बीच में कोई इश्यूज है, डोकलाम का इश्यूज है, ठीक है, पुलवामा में हर बार ये अटैक्स होते रहते हैं, ठीक है, आप देखेंगे तो यहाँ पर जो जगह है ना, ये सारी जो जगह है सेक्टर्स वगैरह जितनी भी है, ठीक है, इन सब सेक्टर पे ऐसा नहीं है कि हम लड़कर ही हर चीज का सॉल्यूशन निकालें, ठीक है। वी शुड कोऑर्डिनेट, हमको बैठकर बात करने की जरूरत है ऑन सच मेजर इंटरनेशनल as well as border disputes or regional issues। okay, accommodate each other's core interest and major concern, respect each other's sovereignty, ठीक है। we should also respect each other's sovereignty, security and development interest, oppose hemonism and power politics, work together to build global community of security for all, ठीक है। so we need to work for the global security, ठीक है, हमें global security के लिए काम करने की जरूरत है ताकि हम सबके लिए हेल्पफुल हो जाएं। ओके, नाउ आप सबको पता है कि कोविड आया था, उसमें ब्रिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट अहम रोल था, ठीक है। कोविड पैंडेमिक है, इट थ्रेटेन टू डिराइल द वर्ल्ड इकोनॉमिक, ठीक है, वर्ल्ड की जो इकोनॉमिक है, आपको ना ही केवल इंडिया में, ओवरऑल मैं बता दूं कि जो वर्ल्ड है उसमें जो कंडीशन थी इट वाज अनएक्सपेक्टेबल, ठीक है, इट वाज डिजास्ट्रस। ओके, सो हेल्थ के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट असर पड़ा, ठीक है, हेल्थ फैक्टर पे भी थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, तो इसी पे इन्होंने बात भी किया। ओके, द ब्रिक्स कंट्रीज शुड बी पॉइंटेड ऑन कॉपरेशन इन कोविड-19 पैंडेमिक मैनेजमेंट, ठीक है, सो इट शुड बी अ पॉइंटर ऑफ कॉपरेशन, ठीक है, यहाँ पर कॉपरेशन की जरूरत है फॉर द कोविड-19 पैंडेमिक मैनेजमेंट। द इंटरनेशनल पैंडेमिक रिस्पॉन्स इज एट अ क्रिटिकल मोमेंट एंड वी शुड नेवर गिव अप इन हाफ वे, ठीक है। सो हम सबको बीच रास्ते में या फिर आधे अधूरे छोड़कर नहीं जाना चाहिए, हम सबको एक साथ होकर काम करना पड़ेगा। दिस हैज बीन सेड बाय चाइना, ठीक है, चाइना के शी जिनपिंग के द्वारा इसको ये सब बताया गया। ओके, सो हमेशा हेल्थ के सेक्टर में भी हमें ध्यान देने की, कोऑर्डिनेशन करने की जरूरत है। ओके, इंडिया विजन ऑन वन अर्थ वन हेल्थ ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू मल्टीलैटरल कॉपरेशन ऑन पब्लिक हेल्थ। ओके, जो इंडिया का विजन है ऑन वन अर्थ वन हेल्थ, इसका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है टू मल्टी कॉपरेशन ऑन पब्लिक हेल्थ। ब्रिक्स कंट्रीज शुड फुल्ली लेवरेज देयर रिस्पेक्टिव स्ट्रेंथ एंड जॉइंट प्रमोट the development of global health governance in the directions in favor of developing countries। okay, so we should make good use of the BRICS vacancies research, ठीक है, हमको इसका अच्छा फायदा उठाना चाहिए, ठीक है, ब्रिक्स वैकेंसी रिसर्च का फायदा उठाना चाहिए, इसका सही से यूज होना चाहिए, डेवलपमेंट सेंटर्स के यूज होने चाहिए, एंड एस्टैब्लिश अ ब्रिक्स अर्ली वार्निंग मैकेनिज्म, ठीक है, एक ब्रिक्स अर्ली वार्निंग मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है ताकि इसके खिलाफ हमें पहले से ही वार्निंग मिल जाए, ठीक है, और हम पहले से इसके लिए तैयार रहें फॉर प्रिवेंटिंग लार्ज स्केल इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है, जो भी डिजीज हो, ठीक है, जो भी डिजीज हो, वायरस हो, इन्फेक्शन हो,
जो भी हो, ठीक है, उसके लिए हम पहले से ही तैयार हो। इसके लिए हमें एक अर्ली वार्निंग मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है। ओके, एंड प्रोवाइड हाई क्वालिटी पब्लिक सर्विस टू ग्लोबल हेल्थ एंड गवर्नेंस कॉर्पोरेशंस। ओके, सो दिस नीड टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। ओके, जो ये पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक क्या करना है आपको, वो बोल रहे हैं कि एक अर्ली वार्निंग मैकेनिज्म चाहिए हमें, ठीक है, और हमें जो ब्रिक्स वैकेंसीज रिसर्च है उनको एक सही तरीके से यूज करना होगा, ठीक है, डेवलपमेंट सेंटर्स हमें बनाने होंगे, ठीक है, अर्ली वार्निंग मैकेनिज्म हमें बनाने होंगे जाके कोई भी लार्ज इन्फेक्शियस डिजीज हो उसको हम प्रिवेंट कर पाएं, ठीक है, और हाई क्वालिटी पब्लिक गुड्स प्रोवाइड करने होंगे फॉर ग्लोबल हेल्थ गवर्नेंस कॉर्पोरेशंस। ओके, सो दिस नीड्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए मैंने आपको बताया कि ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की वजह से, ठीक है, तो ये वो सारे फैक्टर्स थे जो आपको याद रखने हैं। ओके, नाउ एक जो गवर्नेंस फिलॉसफी है वो मैं आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट समझा दूं। ये लास्ट पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट है इस आर्टिकल का। ओके, BRICS countries should be a leader of global governance. Global challenges are emerging one after another. ठीक है, it should be the leader of global governance. ठीक है, global governance का एक लीडर होना चाहिए, ठीक है। It should be BRIC countries को इनिशिएटिव लेना चाहिए कि वो ग्लोबल गवर्नेंस की लीडरशिप करें। ओके, एज वेल एज आप सबको पता है जो ग्लोबल चैलेंजेस है प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, ताकि वो चाहे वो आपको इन्वायरमेंट से मिले, ठीक है, चाहे वो आपको पैंडेमिक से मिले, आउटब्रेक से मिले, चाहे आपको इन्फेक्शन के रूप में मिले, वायरस के रूप में मिले, डिजीज के रूप में मिले, वन आफ्टर अनदर चैलेंज आर इमर्जिंग, ठीक है, हर बार इमर्ज होते जाए। ओनली बाय कोऑर्डिनेटिंग ग्लोबल एक्शन वी कैन प्रॉपर्ली कोप अप विद देम, ठीक है, तो हम अगर एक साथ होंगे सो वी कैन हैंडल द सिचुएशंस, ठीक है, वी विल ट्राई टू हिंडर द सिचुएशन, ठीक है, हम उसको रोकने की, अगर हम एक साथ होंगे, हमारे बीच में कोऑपरेशन होगा, तो वी विल ट्राई टू हिंडर दैट सिचुएशन और कोप अप विद देम। ओके, स्मॉल सर्कल कैन नॉट सॉल्व बिग चैलेंजेस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, लिख लीजिएगा, आपसे पूछे भी जाएंगे कि आप सबको पता है कि छोटी जो चैलेंजेस है वो हम निपटा सकते हैं, ठीक है, अगर बड़ी चैलेंजेस आ गई इन ऑल ओवर द वर्ल्ड में, ठीक है, इन्फ्लेशन आज के डेट में एक बहुत बड़ी चैलेंज है, ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबके साथ सबका विकास वाली कहानी, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का सबका साथ सबका विकास, ठीक है, तो सबके साथ की यहाँ पर जरूरत है, ठीक है, एक छोटा सर्किल बड़ा चैलेंज को हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, हम उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ब्रिक्स कंट्रीज शुड फर्मली सेफगार्ड द इंटरनेशनल सिस्टम विद द यूनाइटेड नेशंस एज इट कोर एंड international order unpinned by international law and ensure that international affairs have participation by all, international rule are formulated by all and development outcomes are shared by all. Okay, so these should be important कि सबके साथ सबका विकास की यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, डेवलपमेंट्स आउटकम की ज़रूरत है सबके द्वारा, ठीक है, सब पूरी कंट्रीज़ के द्वारा। तो ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल था जो कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चाइना इस साल होस्ट किया है तो कुछ ना कुछ ये करने की सोचे हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि क्या कुछ इंपॉर्टेंट इसके रिगार्डिंग आर्टिकल आएंगे, हम उसके ऊपर पढ़ते जाएंगे, ठीक है। सो होप यू गॉट क्लैरिटी। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज आप चैनल को लाइक कीजिएगा। हम आगे मूव करते हैं, ठीक है। यहाँ पर चाइनाज इनविटेबल जो ग्लोबल डोमिनियंस है, आप सबको पता है कि आज के डेट में चाइना लगभग सारी कंट्रीज के ऊपर ग्लोबल डोमिनियंस दिखा रहा है, ठीक है। आपको बता दूं इनफैक्ट कि श्रीलंका पे भी आप देखे होंगे कि ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, आप ही मेरे को बताइएगा, ठीक है। मैं आपको एक वो बता देता हूँ, ठीक है, जो एक टाइप का जो बेस होता है ना, ठीक है, मान लीजिए आपने घर बनाया है, ठीक है, अगर आपका जो बेस ही मजबूत नहीं है तो आपका घर तो ढह जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही चाइना ने काम किया, ठीक है। चाइना ने क्या किया, श्रीलंका को लोन दे दिया, ठीक है। चाइना ने श्रीलंका को लोन दे दिया, ठीक है। अब श्रीलंका क्या कर रहा है, उस लोन को चुका नहीं पा रहा है, साथ ही साथ इन्फ्लेशन इतनी बढ़ गई कि कंट्री में भुखमरी हो गई, ठीक है, कंट्री में भुखमरी हो गई। ओके, नाउ यहाँ पर चीजें जो एसेंशियल कमोडिटीज है वो महंगी होती चली गई, फ्यूल के प्राइस डबल ऑफ द कंट्रीज के हो गए, ठीक है। आप यहाँ पर आप देखो 300 रुपये लीटर चल रहा है, 350 रुपये लीटर हमारी कंट्री में, तो फिर भी 100 रुपये लीटर ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर चीजें इतनी ज्यादा इन्फ्लेशन हो गई है तो ये बढ़ता जा रहा है, ठीक है। सो ग्लोबल डोमिनियंस क्रिएट करता जा रहा है धीरे धीरे चाइना, ठीक है। हमारी कंट्रीज के साथ रिलेशन हमेशा से सिंस हम अभी इंडिपेंडेंस जब से हम आज़ाद हुए हैं, ठीक है, हमारी कंट्रीज के साथ रिलेशन कभी अच्छा नहीं हुआ, ठीक है। चाहे वो ट्रेड में हो, चाहे वो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हो, चाहे वो और भी कोई डिस्प्यूट्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चरल डिस्प्यूट्स हो। अभी पेंगोंगसो लेक है, वहाँ पर वो अपनी ब्रिज बना रहा है, ठीक है, वो बोल रहा है कि हम अपने एरियाज में बना रहे हैं, आपकी तरफ हम नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो तुम ब्रिज क्यों बना रहे हो भाई? अगर हम बनाएंगे तो तुमको उससे ऑब्जेक्शन होगी, ठीक है। ऑफकोर्स इफ वी विल मेक देन दे विल स्टार्ट गिविंग एनी ऑब्जेक्शंस, ठीक है, बोलेंगे आप क्यों बना रहे हैं,
लेकिन हम सबको पता है कि ये जो ब्रिज बना रहे हैं इसके पीछे का राज क्या है। दे आर ट्राइंग टू मोबिलाइज द मिलिट्री, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट समय होगा जिस टाइम पे वो मिलिट्री को यहाँ से वो आराम से निकाल पाएंगे, ठीक है। सो इंडिया और जो चाइना है दे वर रफली एट सेम इकोनॉमिक लेवल इन 1978, ठीक है। 1978 में इंडिया चाइना के जो इकोनॉमिक लेवल था वो रफली सेम था, ओके, विद सिमिलर जीडीपी पर कैपिटा इनकम थ्रू चाइना बिगन टू ग्रो मच फास्टर दे आफ्टर, ठीक है। द गैप बिटवीन द टू कंट्रीज नॉट इवन सिग्निफिकेंटली इवन डिकेड लेटर, ओके। सो ये चीजें जो इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया है आप इसको लिख लीजिए, ठीक है, लिख लीजिए, रट लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। 1978 जब एक टाइम था उस टाइम पे इंडिया और चाइना के जो इकोनॉमिक लेवल थे एकदम सेम थे विथ सिमिलर जीडीपी, ठीक है, पर कैपिटा इनकम भी सेम थी। लेकिन उसके बाद एक टाइम ऐसा आया जब चाइना ने बहुत ज़्यादा तेजी से ग्रो अप किया, ठीक है, बहुत ज़्यादा तेजी से ग्रो अप किया और आज के डेट में वन ऑफ द मेजर इकोनॉमिक कंट्रीज में से चाइना काउंट होता है, ठीक है। और जो गैप्स है बिटवीन हमारी और चाइना के बीच में ये बहुत ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है, इवन अ डिकेड लेटर्स व्हेन इंडियन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी पेड अ हिस्टोरिक विजिट टू द विजिंग इन दिसंबर, ठीक है। तो हमारे जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी थे उन्होंने एक हिस्टोरिक विजिट भी की थी इन विजिंग इन दिसंबर 1988। Then it was then possible for Deng Xiaoping to declare that there could be an Asian century without India and China growing together and playing a resurgent role. Okay? It could be play a resurgent role. ठीक है, हम एक साथ काम कर सकते हैं। नहीं सॉरी, हम एक साथ काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और ये जो एशियन सेंचुरीज है विदाउट इंडिया चाइना इट कुड ग्रोइंग टुगेदर, ठीक है, हमें एक साथ होने की जरूरत है, ओके, ताकि हम थोड़ा सा कॉपरेट होकर काम करें, ठीक है। लेकिन स्टिल द सर्ज इन इंडिया GDP growth as a result its economic reforms and liberalization policies adopted in early 1990s expand India's political and economical profiles, okay। उसके बाद टेंशन हमेशा से टेंशन जो बढ़ती चली गई, ठीक है, क्राइसिस आते रह गए, बॉर्डर डिस्प्यूट होता रहा, ठीक है। ड्यूरिंग द विजिट ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है, 2003 की जो विजिट थी उनकी, ठीक है, 2 इंपॉर्टेंट डिसीजंस वर टेकन, ठीक है। यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट डिसीजंस की जरूरत है आपको याद रखने की, ठीक है, ये आपको याद रखना है। पहला क्या, 1 मिनट, या पहला क्या है, पहला द 2 countries एग्री टू सीक एन अर्ली पॉलिटिकल सॉल्यूशंस टू द इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट, ठीक है। इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट्स के ऊपर हमें बहुत जल्दी इसके ऊपर कोई सॉल्यूशन निकालने की जरूरत है, ठीक है। कुछ ना कुछ हमें इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, नहीं तो ये टेंशन बढ़ती जा रही है। आज के दिन भी अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा टेंशन, अटैक्स रेगुलरली होते रहते हैं, ठीक है। पाकिस्तान की तरफ से तो उनकी हरकतें तो ऐसी है, ठीक है, उनका नक्शा अगर आप देखिएगा ना तो वैसे उनकी हरकतें भी है, ठीक है। नक्शा अगर आप प्रॉपर देखें तो एक डॉग की शक्ल का उनका तो नक्शा है, ठीक है, उनकी हरकतें भी कुत्ते वाली है, ठीक है। तो सुधरने वाली पीस तो है नहीं बिल्कुल, ठीक है। तो वो हरकतें वैसी करते हैं, लेकिन हम अपनी जो नाइबरिंग कंट्रीज है उनको हम थोड़ा सा, जैसे कि चाइना हो गया, ठीक है, इनके साथ बैठ के हम पाकिस्तान के साथ भी अगर बैठ के बात करें तो रास्ता आएगा, लेकिन वो बैठने को तैयार ही नहीं है, बात करने को राजी ही नहीं है। तो हम कहाँ से अकेले हम अपने साथ हम बात करके कोई रीजन और कोई सोल्यूशन तो नहीं निकालेंगे ना भाई, उस हमारे को कोई और चाहिए भी उसके लिए, ठीक है, तभी तो हम उसके साथ मिलकर रीजन और रास्ता निकालेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन निकालेंगे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स है उसको सॉल्व करने की जरूरत है, ओके। एंड इंस्टीट्यूटिंग रेगुलर नेगोशिएशंस एट लेवल ऑफ स्पेशल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ रिस्पेक्टिव लीडर्स, ओके। सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट विच यू नीड टू अंडरस्टैंड, ओके। उसके बाद आपको पता है कि फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, द ग्लोबल फाइनेंशियल इकोनॉमिक क्राइसिस, उसके बाद बहुत ज़्यादा इंपैक्ट हुआ इंडिया और चाइना की डेवलपमेंट्स के ऊपर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई थी और ये जो इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको क्लियर कर दिया, ओके। सो और भी इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है। आपको यही याद रखना, आप सबको पता है इंडिया चाइना का रिलेशन कैसा है, क्या है, कितने वॉर हुए, क्या डिस्प्यूट हुई, क्या क्राइसिस हुई, सबको पता है। तो वो ऐसे आपको लिखने की, उसमें आप अपने वर्बल लैंग्वेज में लिखिए, बना के लिखिए, टिट्टू कॉपी कैट बिल्कुल यूज मत कीजिएगा, ठीक है। अपना जो लैंग्वेज होता है वो अपना ही होता है, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, अगले आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। रिजर्वेशन इन पब्लिक इंप्लॉयमेंट्स, ठीक है, पब्लिक इंप्लॉयमेंट्स के ऊपर रिजर्वेशन की बात की गई है इस आर्टिकल में, बट देयर इज नो फंडामेंटल राइट्स, ओके, देयर इज नो फंडामेंटल राइट्स फॉर रिजर्वेशन, ठीक है। फंडामेंटल क्या है, रिजर्वेशन क्या है, फंडामेंटल राइट नहीं है, ओके। एंड रिजर्वेशन और ये जो प्रमोशंस के लिए अब जो प्रमोशन है उसके लिए रिजर्वेशन करना, ये सब चीजें हम नहीं कर सकते, फंडामेंटल राइट इसके लिए है नहीं। दिस कम्स अंडर आर्टिकल 16(4) एंड आर्टिकल 16(4) फॉर ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रादर दे एनेबलिंग प्रोविजन फॉर प्रोवाइडिंग रिजर्वेशंस, ठीक है। सो ये आर्टिकल 16(4) और 16(4) अल्फा में ये लिखा हुआ है कि वी शुड देयर इज नो फंडामेंटल राइट्स टू रिजर्वेशंस और प्रमोशंस, ओके। मुकेश कुमार वर्सेस अनदर वर्सेस
स्टेट ऑफ उत्तराखंड, उसके एक केस थी 2000 की, तो ये 2020 की, तो ये आपको थोड़ा देखना है। ओके, और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, तो ये आपको बस ये जानना था। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने हाईलाइट की थी, जो मैंने पूरे आर्टिकल में पढ़ी, तो ये इंपॉर्टेंट लगी मुझे, जो मैं आपको चाहता हूँ बता दूँ। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1995, ठीक है, 77th अमेंडमेंट एक्ट 1995। ओके, इन इंदिरा सावने केस द Supreme Court had held that Article 16(4) of the Constitution of India does not authorize reservation in the matter of promotion। ठीक है, याद रखिएगा आर्टिकल 16(4) क्या बोलती है, 16 का आर्टिकल 4 क्या बोलती है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये ऑथराइज नहीं करता है किसके लिए, इन द मैटर ऑफ प्रमोशन। रिजर्वेशंस विल नॉट बी ऑथराइज इन मैटर ऑफ प्रमोशन। ठीक है, तो आप प्रमोशन के मैटर पे आप रिजर्वेशन नहीं मांग सकते हैं। ठीक है, हाउएवर द जजमेंट वाज नॉट टू अफेक्टेड द प्रमोशन ऑलरेडी मेड एंड हेंस ओनली प्रोस्पेक्टिव एंड ऑपरेशंस इट वाज रूल्ड। ओके, सो इट्स नीड टू बी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आपको याद रखनी चाहिए। तो बाकी सारे आपको क्रिटिक्स मिलेंगी, जयनाल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता, ये 2018 का केस है। ठीक है, उसके बाद 103rd अमेंडमेंट्स हुआ, जिसमें 10% रिजर्वेशंस दिया गया किसको, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटीज को, अदर बैकवर्ड एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड बैकवर्ड क्लासेस ऑफ द फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। ठीक है, ये लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। जो 103 अमेंडमेंट हुआ, 103 अमेंडमेंट्स एक्ट 2019 में जो आया, इसके तहत क्या क्या हुआ ये आप लिख लीजिए। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, जो 10%, पहली बात तो इसमें क्या हुआ कि इसमें 10% रिजर्वेशन रखा गया, किसके किसके लिए लिखते जाइएगा, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS के लिए, दूसरा अदर शेड्यूल्ड कास्ट, scheduled tribe, backward class for government jobs, and admission in educational institutions is currently under challenge before Supreme Court, which has referred the same to the Constitution's bench। ठीक है, तो ये अभी क्या है, आज के डेट में क्रिटिक्स बना हुआ है, चैलेंज बना हुआ है। ठीक है, आज के डेट में ये भी सवाल उठा हुआ है कि ये इनको क्यों रिजर्वेशन दिया जा रहा है, वाई आर दे रिसीविंग रिजर्वेशंस, बिकॉज दे आर इकोनॉमिकली बैकवर्ड यार, दे आर इकोनॉमिकली बैकवर्ड। ठीक है, तो वो बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं, इसलिए गवर्नमेंट इनको दे रही है रिजर्वेशन। ओके, और मेरे को नहीं पता ये सही है कि गलत है, बट अभी आज की डेट में ये चैलेंज बना हुआ है बिफोर सुप्रीम कोर्ट एंड विच हैज टू बी रेफर्ड ऑन द सेम कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। ओके, सो दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड। इसलिए मैं क्रिटिक्स वगैरह आपको पढ़ाता नहीं, क्योंकि पता चला वीडियो से ही क्रिटिक्स फैल जाए तो यूट्यूब भी थोड़ा बहुत मेरे को कुछ ना कुछ तो कर ही देगा, इसलिए हम एक क्रिटिक्स पे बात नहीं करते हैं। ओके, now let's move on to the another important article, that is project worth 1.34 lakh crore to boost north eastern connectivity। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न कनेक्टिविटी को बूस्टअप करने के लिए एक प्रोजेक्ट रखा गया, दैट इज ऑफ 1.3 लाख करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। पंपिंग मनी टू डेवलप रेल रोड एयर नेटवर्क। ठीक है, निर्मला सीतारमन, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी के द्वारा बताया गया, दिस विल डेवलप रेल रोड एंड एयर नेटवर्क। ठीक है, रेल रोड एंड एयर नेटवर्क के ऊपर फोकस किया गया है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन on Sunday said that the center is implementing various rail road and air connectivity project worth 1,34,200 crore in north eastern India। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में ये प्रोजेक्ट एस्टैब्लिश किया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। ठीक है, पूछे जाएंगे आपसे, मैं आपको बता रहा हूँ 100% चांसेस है पूछे जाने की। ठीक है, और ये नेटवर्क की जो कनेक्टिविटी है उसको इंप्रूव करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, these are the methods which are trying to improve the network connectivity। Okay, we are carrying out 20 railway projects worth 74,000 crore for 2011 kilometers which are spread across the north east। ठीक है, तो कितने का, लगभग 20 रेलवे प्रोजेक्ट बनाने की बात की जा रही है, लगभग इसकी कॉस्ट आएगी 74,000 करोड़। 2011 किलोमीटर की ये प्रोजेक्ट होगी, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में फैली हुई है। ओके, द सेंटर इज ऑल्सो डेवलपिंग 4,000 किलोमीटर ऑफ रोड्स इन द रीजन ऑफ टोटल कॉस्ट 58,000 करोड़। इन्होंने पूरा दे दिया है कि हम इतने जो अमाउंट है उसका कहाँ कहाँ यूज करेंगे। 74,000 करोड़ 20 रेल प्रोजेक्ट के लिए, जिसमें 2011 किलोमीटर की रेल प्रोजेक्ट बनाई जाएगी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, 4,000 किलोमीटर की एक रोड बनाई जाएगी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जिसमें 58,000 खर्च आएंगे। एंड देयर आर 15 ऑन गोइंग एयर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट इन नॉर्थ ईस्टर्न कोस्टिंग अराउंड 2,200 करोड़। ठीक है, तो इसमें भी आपको लागत आएगी। ठीक है, तो 15 ऑन गोइंग कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, जिसमें 2,200 करोड़ की लागत आएंगी। ओके, नाउ दिस डिसीजन हैज बीन केम टू इम्प्रूव द कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करते हुए डिसीजन को लिया गया है। द यूनियन मिनिस्टर सेड दैट द नेशनल वाटरवेज ऑन द गंगा, द ब्रह्मपुत्र एंड द बैरक वर बीइंग डेवलप्ड। ठीक है, तो ये सारे डेवलप्ड हो रहे हैं। शी सेड इंडिया एंड बांग्लादेश हैड 50 रिवर सिस्टम। ठीक है, 50 रिवरिंग सिस्टम व्हिच कुड बी लेवरेज्ड फॉर ऑल टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एज कॉस्ट ऑफ ट्रैवल थ्रू वाटर वाज लीस्ट व्हिच कंपेयर टू एयर, रोड एंड रेलवेज। ओके, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ थिंग्स। ओके, सो ये प्रोजेक्ट है, ये आपको लिखना है, याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया टू सप्लाई अ
सेंड रिलीफ सप्लाई रिलीफ फॉर रशियन सोल्जर्स के लिए इंडिया ने रिलीफ भेजे हैं इन फॉर्म्स ऑफ मेडिकल, ठीक है, मेडिसिन के फॉर्म्स में। 2 कंसाइनमेंट अभी रिसेंटली गई है। आप सबको पता है कंडीशन बहुत ज़्यादा, यूक्रेन छोटी मोटी कंट्री तो है, ठीक है। ऑफकोर्स अगर अकेले लड़ती तो रशिया का सामना नहीं कर पाती, क्योंकि रशिया इज सुपर पावर, ठीक है। यूक्रेन उससे अकेले सामना नहीं कर पाती, बट यूक्रेन के जो हित में बहुत सारी कंट्रीज है, इवन यूएस, यूरोपियन यूनियन, स्विट्जरलैंड, बहुत सारी कंट्री, इवन ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो, ओके। तो ये सारी जो कंट्रीज है, जापान ने भी अपने कुछ भेजे हैं वेपन्स उनको एज असिस्टेंट के तौर पे। तो वो जो सारे वेपन्स है उनसे बहुत ज़्यादा लॉसेस हुए हैं रशियन सोल्जर्स को। बट इन सारी कंट्रीज एक तरफ, और मैं हमेशा बोलता हूँ रशिया एक तरफ, ठीक है, तो फिर भी अपने वो एडवांस वेपन का यूज़ नहीं कर रहा है। दे आर गिविंग रेगुलरली वार्निंग दैट दे हैव टू यूज़ देयर एडवांस वेपन, और अगर आप इसका सामना आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि इंडिया ने क्या है, रशिया के लिए रिलीफ सेंड किया है मेडिसिन इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन, ओके। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट रोल है नहीं, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। यूएस बिकेम इंडिया बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स एट $119 बिलियन, ठीक है। नाउ इंडिया का बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है कौन, यूएस। कितना, $119 बिलियन। इंडिया कॉमरेंस विद चाइना स्टैंड एट $115 बिलियन इन 2021 एंड 2022। द यूएस सरपास्ड चाइना, ठीक है। इंडिया और चाइना के बीच में लगभग 115 बिलियन का था, लेकिन अभी यूएस क्या कर लिया, सरपास कर गया एंड बिकेम द इंडियाज टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स इन 2021-2022, रिफ्लेक्टिंग, ओके, इट्स रिफ्लेक्ट द स्ट्रेंथनिंग इकोनॉमिक टाइज बिटवीन 2 कंट्रीज, ठीक है। इससे हमारे रिलेशंस को बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा अफेक्ट तो नहीं होगा, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा सुधरेगा, ओके। हमारे आपको बता दूं कि रिलेशन जो है हमारी जो यूएस के साथ है दिन प्रतिदिन अच्छे होते जा रहे हैं, ठीक है। यूएस के जो इन्वेस्टर हमारी कंट्रीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिलीव कर रहे हैं, ओके। तो इससे हमारी इकोनॉमिक भी बढ़ेगी, ठीक है, रिलेशन भी अच्छे होंगे, ओके। अकॉर्डिंग टू द डाटा विद द कॉमर्स मिनिस्ट्री, द बायलैटरल ट्रेड बिटवीन द यूएस एंड इंडिया स्टूड एट $119.42 बिलियन in 2021-2022 एज अगेंस्ट $80.51 बिलियन in 2020-2022, ठीक। मात्र $80.51 बिलियन पिछले साल था, ठीक है। कोविड का भी इम्पैक्ट हो सकता है, बट इतना ज़्यादा तो इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा कि भाई यूएस को चाइना को क्रॉस करते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट ट्रेडिंग हो रही है हमारी और यूएस के बीच में, इससे रिलेशन में अभी आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। एक्सपोर्ट टू द यूएस इंक्रीज टू $76.11 बिलियन, ठीक है। एक्सपोर्ट यूएस में हमारा भी बढ़ा है 51 पिछले ईयर था, पिछले फिजिकल ईयर में आप देखें तो $51.62 बिलियन था, ये बढ़कर एक्सपोर्ट हो गया हमारे 2021-22 में $76.11 बिलियन, ठीक है। तो एक्सपोर्ट में भी, वेयर एज इम्पोर्ट में भी बढ़ोतरी देखने को मिली, कमी है इन कंपेयर टू एक्सपोर्ट, ठीक है। एक्सपोर्ट के मुकाबले इंपोर्ट कमी हुए हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं 29-43 ज़्यादा आंकड़े में डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो पिछले 2020-21 में 29 और बिलियन हुआ था, तो 2021-22 में कितना 43.21, ओके। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, 42.31, ओके। सो ये आपको पता होना चाहिए कि इंडिया अभी यूएस बन गया है इंडिया का बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, और इट्स सरपास चाइना, ठीक है। चाइना के साथ इंडिया की इकोनॉमी कितनी है, इंडिया का ट्रेड कितना है, तो $115 बिलियन, ओके, ये हुआ और इसको सरपास कर लिया यूएस ने, ओके। नाउ यहाँ पर टीयर गैस का यूज़, अभी आपको पता है श्रीलंका में सिचुएशन बहुत ज़्यादा बद से बदतर होती जा रही है, ठीक है। टीयर गैसेस का यूज़ करना पड़ रहा है इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट्स, फ्रेश क्लासेस वेयर वी हैव सीन, ठीक है। कुछ क्लासेस वहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि एज वी आर ऑल अवेयर अबाउट दिस, ठीक है, हम सब इसके बारे में जानते हैं, ओके। हार्दिक इंस्पायर्ड टाइटल कैपिटल्स और मार्क्सबल कैंपेन विद टाइटल, पहली बार इतिहास की हिस्ट्री में, ठीक है, इस टीम ने अपने नाम पे ट्रॉफी कर ली है, ओके। और ये सारा श्रेय जाता है ऑफकोर्स कैप्टनशिप पे, ठीक है, कैप्टनशिप पे, कैप्टन पे, कोच पे, ओके। हाउ दे आर ट्रीटिंग विद द प्लेयर्स, ठीक है, अपने प्लेयर्स के साथ कैसे ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है, उनका बिहेवियर क्या है, कॉपरेशन बहुत ज़्यादा यहाँ ज़रूरत है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब होंगी एक टीम में, तो ऑफकोर्स एक टीम तो चैंपियन है ही भाई, ओके। और ऑफकोर्स इस साल चेन्नई नहीं, मैं चेन्नई का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, ओके। तो लेकिन चेन्नई इस साल नहीं हो पाया, बट अगले साल धोनी ने अनाउंसमेंट कर दिया दैट ही विल प्ले नेक्स्ट ईयर, ठीक है। अगले साल जितने धोनी खेलने वाला है, ओके। तो भाई बच के रहना, ओके, एक्सपीरियंस हमेशा काम आता है ठीक है। ऑफकोर्स नए वाले यूथ तो हैं वो तो काम आएंगे ही, ठीक है, उनका नया खून ऑफकोर्स काम तो आएंगे, लेकिन एक्सपीरियंस इज डिफरेंट यार, ओके। तो ऑफकोर्स गुजरात टाइटल्स जीत गया है, राजस्थान रॉयल्स के लिए थोड़ी सी शर्मिंदा बने, ठीक है, क्योंकि अब रनर अप आए तो थोड़ा तो लगेगा, ठीक है। सो आईपीएल जो लवर है उनको
क्या उनको क्या उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, प्लीज़ मेरे को लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। ओके, सो दैट्स इट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर आपको करंट ये हमारे आर्टिकल, अगर हमारा आर्टिकल्स एंड न्यूज़पेपर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।